आप सभी स्टूडेंट का मेडिको ट्रिक व्हाट्सअप और यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी अपडेट के बारे में बात करेंगे। ना एम्स नर्सिंग ऑफिसर नॉरसेट 9। आज हम बात करेंगे नॉरसेट 9 से रिलेटेड। बहुत ही बड़ी अपडेट है। नॉरसेट 9 की एग्जाम फॉर्म डेट घोषित हो गई है। एग्जाम फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या फीस रहेगी, इस बार सैलरी में क्या थोड़ा सा डिफरेंस चेंज किया गया, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और टोटल कितने पोस्ट रहेगी उसके भी बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। उससे पहले आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे अपकमिंग वैकेंसी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देख लीजिए, अभी एक नोटिफिकेशन आया है, न्यूज़पेपर में कटिंग आई है। जल्दी इसकी ऑफिशियली PDF भी आपको देखने को मिल जाएगी एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर। देख लीजिए, आपको बता देते हैं सबसे पहले मेडिको ट्रिक यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले नॉर्सेट की वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट बताया जा रहा है। देख लीजिए, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा नॉरसेट। देखो नॉरसेट 9 आपको मेंशन कर रखा है। नॉरसेट 9 की सूचना 22/7/2025 को देखो यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट www.ems.exam.ac.in पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, उस पर अप्लाई कर सकते हैं। एम्स नई दिल्ली ने अन्य एम्स के लिए संबंधित संस्थानों में उपलब्ध रिक्तियों के लिए ग्रुप बी की 4600 पे ग्रेड एवं वर्तमान पे मैट्रिक पूर्व संशोधन बेड 2। अभी इसमें संशोधन किया गया है। पूर्व संशोधन बेड 2 लेवल 7 में नर्सिंग अधिकारी पद की भर्ती के लिए नर्सिंग अधिकारी सामान्यता परीक्षा नॉरसेट 9 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। ऑनलाइन आवेदन आपको आमंत्रण किए गए हैं, जिनकी आवेदन एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 22/7/2025 से लेकर 11/8/2025 के मध्य शाम 5 बजे तक इसको जारी किया गया। शाम 5 बजे तक एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर 22 तारीख, आज 22 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक 22 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए टाइम दिया गया है। लगभग 20 दिन का टाइम आपके पास है। और देख लीजिए, इन्होंने ये एक बोला है वेतन मैट्रिक संशोधन। इसमें क्या इन्होंने DA TA व HRA में कुछ संशोधन किया गया, मतलब एक तरह से इंक्रीजमेंट हुआ है, ऐसे नहीं कि कम हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है। वो सैलरी आपको कंप्लीट अभी वापस इसकी PDF आएगी ऑनलाइन से, तब आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। देख लीजिए, इसके अलावा आपको बता देते हैं नॉरसेट में उपस्थित होने के लिए क्या पात्रता चाहिए, मापदंड क्या चाहिए, मतलब एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तो देख लीजिए, फर्स्ट आवश्यक योग्यता भारतीय नर्सिंग अब राज्य नर्सिंग से मान्यता प्राप्त संस्थान में यहाँ विश्वविद्यालय में BSc नर्सिंग, यहाँ तो BSc नर्सिंग पास आउट होना चाहिए। स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग व INC में रजिस्टर होना जरूरी है। यदि कोई स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग से पास आउट हुआ है लेकिन INC में रजिस्टर नहीं है कॉलेज, तो वो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, उसे पहले INC में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इस बात का विशेषकर ध्यान रखें, जिस कॉलेज से आप पास आउट हुए हैं और जिस ईयर आपने एडमिशन लिया है, उस ईयर क्या आपका कॉलेज INC की लिस्ट में रजिस्टर था या नहीं था, ये जरूर चेक करके अप्लाई करें। और नहीं है तो आप पहले INC में रजिस्ट्रेशन करवाए, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। या फिर देख लीजिए, पोस्ट BSc नर्सिंग भी का इसमें एलिजिबल है। और दूसरा RN व RM नंबर होना जरूरी है। अब तीसरी ने भारतीय नर्सिंग संस्था के बोर्ड के जनरल मिडवाइफ, ये GNM के लिए GNM भी INC व स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्टर होना जरूरी है। उसके साथ साथ नर्सिंग व मिडवाइफ में रजिस्टर होना सभी सहयोगी एम्स के द्वारा लागू उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता के अनुसार न्यूनतम 50 बेड हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया, 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया। GNM स्टूडेंट से देख लीजिए, GNM स्टूडेंट से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 2 ईयर का है, वो भी 50 बेड हॉस्पिटल का। इस बात का विशेषकर ध्यान रखें, 50 बेड हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके अलावा इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट उपरोक्त 2 वर्ष का एक्सपीरियंस आवश्यक मापदंड और वैध होने के लिए अनुभव आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के लिए आर्थिक पाठ्यक्रम की निवास अवधि पूर्ण करने परिणाम की घोषणा व राज्य के भारतीय नर्सिंग परिषद के पंजीकरण के बाद प्राप्त करना चाहिए। इन्होंने ये कुछ स्टूडेंट ऐसे होता है जो GNM जैसे ही GNM का एग्जाम हुआ तो अपनी क्या कहते हैं
ना कोई हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते हैं, उनके ना तो रिजल्ट आ रखा होता है और ना आरएनसी नंबर आ रखे होते हैं, तो वो स्टूडेंट एलिजिबल, वो क्या कहते हैं, क्राइटेरिया एलिजिबल नहीं है। जब तक आपके पास जीएनएम पास आउट होने के बाद आपका रिजल्ट, आपकी मार्कशीट और आपके आरएनसी नंबर आने के बाद ही आप जो क्या कहते हैं एक्सपीरियंस प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके बाद ही काउंट होगा। जिसे आर एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे आरएनसी नंबर आज आ गया 22 को, तो आप जब 23 से आपका एक्सपीरियंस गिना जाएगा, ना कि उससे पहले आपने जैसे 3 साल किया है, 4 साल किया, कैसे भी किया, वो नहीं गिनने में आएगा। इस बात का विशेषकर ध्यान रखें जीएनएम स्टूडेंट। देख लीजिए इसमें आयु सीमा, काफी स्टूडेंट के भी मैसेज आते हैं, सर इसमें एम्स कितने ईयर तक का क्या कहते हैं फॉर्म है अप्लाई करने में देता है। देख लिया आयु सीमा, एम्स के लिए 18 वर्ष से लेके 30 वर्ष के बीच की छूट है, और 30 वर्ष से ऊपर कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी आपको क्या कहते हैं छूट मिलती है। तो उसकी भी आपको कंप्लीट ऑफिशियल पीडीएफ में भी आपको बता देंगे कि कितनी छूट मिल रही है। अब देख लीजिए सबसे एम्स की सबसे घटिया चीज है वो है फीस स्ट्रक्चर। ये साल में 2 बार करवाता है और एक पर स्टूडेंट 3,000 रुपये लेता है। स्टूडेंट के लिए बहुत ही ये बेकार चीज लगती है। उसको यदि एक साल में एक बार ही करवाना चाहिए, 2 बार करवा रहे हैं, जैसे टुकड़ों में वैकेंसी करवाते हैं, एक ही वैकेंसी एक साथ करवानी चाहिए, पर वो एम्स मानेगा नहीं इस चीज को। देख लीजिए ओबीसी और जनरल के लिए 3,000 रुपये, और SC ST के लिए 2,400 रुपये, विकलांग के लिए फ्री है, उनके लिए कोई छूट ना फीस नहीं लगेगी। ये आपको क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करवानी है। अब यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करवानी, उससे पहले आपको एक बात कहना चाहूँगा। काफ़ी स्टूडेंट लगातार बार बार मैसेज कर रहे हैं, अब पिछले नॉर्सेट 8 की फीस का रिफंड नहीं आया, उससे रिलेटेड क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट ई मित्र पर जाके ई मित्र से फॉर्म अप्लाई करवाते हैं, और वहाँ पर वो ई मित्र वाले का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करवा या नेट बैंकिंग यूज करवा देते हैं, कि उसके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से फीस करवा देते हैं। जिससे क्या होता है कि जब वापस आपका रिफंड होता है, तो आपके जिस क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से फीस की गई है उसी के वापस आता है, और फिर बार बार आप उस ई मित्र वालों को पूछोगे तो वो जवाब नहीं देंगे। इसलिए आप इस बात का विशेषकर ध्यान रखें कि जब आप नॉर्सेट की फीस के लिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं, SC ST कैटेगरी के लिए, विशेषकर SC ST कैटेगरी को बोल रहा हूँ मैं, SC ST कैटेगरी स्टूडेंट, तो वो अपना खुद का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग यूज करें। ई मित्र के द्वारा करवाए जाने के बाद जब वापस रिफंड आता है, तो ई मित्र वाले काफ़ी होते हैं जो फीस वापस नहीं करते हैं। ये लगातार समस्या आ रही है। अभी भी 2-3 दिन पहले ही मैसेज आया, कल भी एक स्टूडेंट का मैसेज आया, सर रिफंड नहीं मिलता है, नॉर्सेट 7 का भी रिफंड नहीं मिला। ये रिफंड सबका आ जाता है, लेकिन क्या होता है कि आप ई मित्र का डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज कर देते हैं, तो फिर वो ई मित्र वाले आपको बताते नहीं है 3,000 रुपये के लिए। अब देख लीजिए, एक बार फॉर्म में कोई गलती नहीं करनी है आपको, फॉर्म अप्लाई करते टाइम। और आपको एक चीज और है, जैसे ही डिग्री कंप्लीट वाला अपन डालते हैं डेट, तो वो आपके 4th ईयर की मार्कशीट कब आई है वो डेट डालनी है, पास आउट की डेट 4th ईयर की मार्कशीट पे देर की होगी वो। अब इसकी सबसे मेन अपडेट, एग्जाम प्री का एग्जाम 14 सितंबर 2025 को रविवार को होगा। इसकी डेट पहले से घोषित है। और फिर नॉर्थ ये मेंस प्री का 14 सितंबर और मेंस की डेट बता देता है 27 सितंबर। 14 सितंबर और 27 सितंबर को शनिवार को मेंस होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, 14 सितंबर से लेकर 27 सितंबर ओनली फॉर मेंस प्री, और मेंस में आपको 14 दिन का टाइम दिया गया है। और जैसे ही 14 सितंबर को होगा मैं प्री होगा, तो इसके 6 से 7 दिन के अंदर अंदर प्री का रिजल्ट आ जाएगा। फिर मेंस की सेंटर चॉइस फिलअप होगी, और इसके एडमिट कार्ड आपको जैसे 14 सितंबर को है, तो मैं प्री का एडमिट कार्ड आपको 12 सितंबर को मिल जाएगा, क्या कहते हैं एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और मेंस का एडमिट कार्ड आपको 25 या 26 को मिल जाएगा। इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। ये थी बड़ी वैकेंसी नॉर्सेट 9 की। आप मेडिकोट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे ही इसकी कंप्लीट सीट कौन से एम्स में कितनी सीटें हैं उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आएगी, तो आपको वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसलिए मेडिकोट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।